कुछ लोग ऐसे थे जो पहली बार छत्तीसगढ़ में आए और कुछ लोग ऐसे थे कि काफी दिनों से आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस छत्तीसगढ़ में 24 साल की यात्रा में मैं अद्भुत परिवर्तन देख रहा हूं। ये बाहर से आए हुए प्रतिनिधियों की बात है। छत्तीसगढ़ में क्या नहीं है, जिस मिट्टी में है उसको गर्व करना सीखें। नारे लगाते हैं कि जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, और उस छत्तीसगढ़ को दिशा आगे बढ़ाने की। छत्तीसगढ़ में अद्भुत वन संपदा है। 44% फॉरेस्ट कवर है छत्तीसगढ़। 44% भूभाग जंगलों से आच्छादित है। साल, सैगुन, महुआ, हौला, हर्रा, बहरा, सुगंधित अन्य किस्म के पौधे। बस्तर में यदि जाओगे वहां के सौंदर्य को देखकर आप सम्मोहित हो जाएंगे। ये ऐसा बस्तर, इतना सुंदर छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का स्वरूप हमारे पास है। छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनी और 2003 में सरकार बनने के बाद जो बड़े निर्णय लिए गए थे, उन निर्णय से वनवासियों के जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ। 50, 60, 70 साल तक लंबे समय तक कांग्रेसी छत्तीसगढ़ में राज करते रहे, मगर बस्तर के एक पूरे भूभाग को, जिसे नारायणपुर कहा जाता है, जिसे अबुझमाड़ कहा जाता है, न कनेक्टिंग हुई, न वहाँ स्कूल खुले, न वहाँ एजुकेशन का कोई स्ट्रक्चर, न कोई हेल्थ स्ट्रक्चर। आज की स्थिति में अबुझमाड़ है, उसको समाप्त करने के लिए, उसकी गतिशीलता को बढ़ाने के लिए वहाँ पे सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। वहाँ बिजली पहुंच गई, वहाँ खेती के आधुनिक तरीके आ गए। छत्तीसगढ़ को लोग समझते नहीं कि छत्तीसगढ़ के पास क्या है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति, दुनिया के बड़े बड़े लोग इस बात को जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के पास जितना कोयला है, हिंदुस्तान के कुल उत्पादित होने वाले 18% अकेले छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में लोहा या लोहा से आधारित प्लांट या सीमेंट से आधारित प्लांट, एक ही एग्जाम्पल दूंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा। हिंदुस्तान में बनने वाला 5वां मकान में जो स्टील लग रहा है वो पूरा छत्तीसगढ़ का है। हिंदुस्तान का हर 5वां बोरी सीमेंट का वो छत्तीसगढ़ का सीमेंट है। ये हमारी ताकत है कि हम 26 से 28 हजार मेगावाट पावर जनरेशन कर रहे हैं। हाइडल भी है, कोल बेस भी है, और इसीलिए छत्तीसगढ़ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और जिन अद्भुत संभावनाओं के साथ, आज उन संभावनाओं पर चर्चा में कहीं दूसरे मंच में कहूँगा। मैं तो कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ को सजाने का, संवारने का, राष्ट्रीय फलक में उसकी पहचान बनाने का काम छत्तीसगढ़ के उन महापुरुषों ने किया था, जिसको आज स्थापना दिवस पे हम याद करते हैं। कि छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ की महतारी की सेवा करने वाले कौन कौन थे। छोटी छोटी बातों से मैं आपका राजनांदगांव के उन अमोल कड़ियों के बारे में बताना चाहूँगा। राजनांदगांव में और राजनांदगांव से लगा हुआ छुजरान और वहाँ के रहने वाले दहिहान गाँव, दहिहान में ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म हुआ। और ठाकुर प्यारेलाल सिंह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के निवासी रहे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में याद किए जाते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर में जो आज छत्तीसगढ़ खड़ा हुआ है, या बुनकर कांग्रेस समिति डोंगर गांव में स्थापित होकर आज वर्षों काम कर रहा है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने उसको काम को आगे बढ़ाया। और आश्चर्य करेंगे, जब राजनांदगांव से उनको देश निकाला हो गया। अब बोलोगे देश निकाला कैसे होता है, देश तो एक है। मगर जब आजादी नहीं मिली थी तो 565 से लेकर 570 छोटे छोटे रजवाड़े अपने आप को देश कहलाते थे, जिसको ठीक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया एक दिन में। तो जो देश कहलाने वाले लोग थे, जो शोषण करने वाले लोग थे, सबको कहा। ऐसी महान विभूति हमारे छत्तीसगढ़ में और राजनांदगांव में है, जिन्होंने देश का पहला मजदूर आंदोलन यहाँ से शुरुआत किया।
ये धरती में पदुलाल पूर्णालाल बख्शी, बलदेव मिश्रा जी, गजानन माधव मुक्ति बोध, इतने गुणी लोग पैदा हुए। डॉक्टर नंदूलाल चोटिया, कुंज बिहारी चौबे, गणेश खरे, शरद कोठारी, प्रभु श्रीवास्तव और लोक संस्कृति के क्षेत्र में डॉक्टर जीवन नेहरू, पीसीलाल, डॉक्टर गोरेलाल गौरव, वीरेंद्र बहादुर सिंह, इन लोगों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम कि फिल्म इंडस्ट्री में इतनी धमाका करने वाला किशोर साहू, गाइड पिक्चर किसी ने देखा होगा तो किशोर साहू को कभी जीवन में भूलेगा नहीं। किशोर साहू छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के रहने वाले, और यहां से जाकर बॉम्बे में अपनी प्रतिभा के बल पे वहां के सबसे अच्छे डायरेक्टरों में 4-5 में जिसकी गिनती होने लगी थी। मैं इसके लिए कहूँगा कि हमारा राजनांदगांव जिला तेजी के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजनांदगांव का मेडिकल कॉलेज 500 करोड़ के 370 करोड़ की लागत से 500 सीट वाला मेडिकल कॉलेज, 15 करोड़ में मातृ शिशु अस्पताल की स्थापना हुई। दिव्यांग बच्चों के लिए देश का 11वां और छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय संयोजित केंद्र शुरू किया गया, जहां 400 से ज्यादा दिव्यांग छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई करने वाले हैं। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा केंद्र होगा जहां दिव्यांग भाइयों की मदद होगी। उनके लिए इलाज के जो नए आधुनिक तरीके हैं वो सभी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एकमात्र है, इसलिए पूरे स्टेट के एक बेहतर सेंटर के रूप में इसका विकास किया जा रहा है। तो चाहे स्कूटर का निर्माण हो, स्टेडियम का निर्माण हो, और बहुत सारी बातें इसमें कही गई है कि हम विकास की दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और आज मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के इस यात्रा में जब हम 26वें राज्य के बनने के बाद यहाँ खड़े हैं, तो जब देश के प्रधानमंत्री पूरे हिम्मत और हौसला से ये कहते हैं कि 2047 आते आते, यानी आजादी के 100 वर्ष पूरे होते होते, अभी 24 में हैं आप, 2047 यानी शताब्दी वर्ष होगा आजादी मिलने का। उस समय हिंदुस्तान दुनिया से विकसित राज्य की श्रेणी में पहले और दूसरे नंबर पर रहेगा। तो ये बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़िया हर छत्तीसगढ़िया बोलता है कि 2047 आते आते छत्तीसगढ़ की वन संपदा है, छत्तीसगढ़ में जो ब्रेन है, जो दिमाग हमारे पास, एजुकेशन के जो बड़े बड़े संस्थान है छत्तीसगढ़ में, 2047 आते आते दुनिया छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के राज्य में होगा। ये संभावना है। इसलिए पूरा गौरव के साथ मैं हिंदुस्तान या दुनिया के किसी कोने में जाता हूँ, बड़े से बड़े मीटिंग में जाता हूँ, बड़े से बड़े सम्मेलन में जाता हूँ, मैं पहला अपना परिचय देता हूँ, डॉक्टर रमन फ्रॉम छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की बात। और लोग छत्तीसगढ़ को समझने लगे हैं, जानने लगे हैं। हमारे हजारों भाई काम करने के लिए बाहर जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ को इतना मजबूत कर देंगे कि यहाँ से पलायन 0 हो जाएगा, और हिंदुस्तान के अन्य क्षेत्र के लोग यहाँ आकर काम की तलाश में घूमेंगे। अभी आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ ने दरवाजा बंद नहीं किया, अभी भी आ रहे हैं, आते रहेंगे, उनका भी स्वागत है। और हमारे पास जो शक्ति है, हमारे पास जो ताकत है, वरिष्ठ नेताओं का जो आशीर्वाद है, और सबसे बड़ी बात छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के लोगों के मन का धार्मिक भाव। हर गांव में रामायण मंडली होती है, हर गांव में